नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रिंस कुमार उपाध्याय आप सभी का अनुभूति एंड प्रिंस ग्रुप चैनल में स्वागत करते हैं। ये वीडियो 11th और 12th में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आप फिजिकल एजुकेशन में प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आप प्रैक्टिकल फाइल लिखते हैं, तो आपका फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए। फ्रंट पेज बनाने के लिए कुछ बिंदु है जिस पर आपको सलीके वाइज उसको लिखना होता है। उस सलीके वाइज लिखने के लिए सबसे पहले आप जिस संस्थान में पढ़ते हैं उसका नाम जो है सबसे फ्रंट में होगा। नंबर 2, जिस डिपार्टमेंट में आपको इस फाइल को सबमिट करना है उस डिपार्टमेंट का नाम भी, और जिस सेशन में आप पढ़ रहे हैं उस सेशन का ईयर भी उसमें इंक्लूड होगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देने का बात है कि अगर आप 11th में पढ़ते हैं तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखे होंगे कि किसी एक इंडिविजुअल गेम के बारे में आपको उसमें लिखना होता है। तब आप उसमें आप अपने उस गेम का नाम भी उस पर इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद जो नीचे होगा, सबसे नीचे जो होगा सबमिटेड टू और सबमिटेड बाई। सबमिटेड बाई में आप अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी चीजें लिख सकते हैं। आप जिसके नाम पर या जिस डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं आप 2 में उसका नाम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको एक फाइल दिखा रहे हैं, आप उस तरह से आप उस फाइल को बना सकते हैं। ये है आपका ये फ्रंट पेज। और भी हमारे पास फाइल है जो कि आप देख सकते हैं। ये है फ्रंट पेज। आप ऐसे भी सिंपल भी बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आप उस पर इतना चीज लिखें। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और भी फाइल है हमारे पास, आप ऐसे भी लिख सकते हैं फाइल। तो ये था फ्रंट पेज। इसके बाद क्या होता है, आप फाइल शुरू करने से पहले आप सीरियल नंबर लिखते हैं। अंदर में जो पहला पेज होगा आपका सीरियल नंबर, आप जिस सीरियल नंबर में 1 डाला है उसमें आपने क्या लिखा है, हिस्ट्री लिखा है या इंट्रोडक्शन लिखा है। तो पहले इंट्रोडक्शन, फिर हिस्ट्री, फिर आपका स्किल होगा, फिर इसके बाद रूल होगा। आप जो भी लिख रहे हैं उसको सलीके वाइज लिखेंगे। आपका आता है अब कि फ्रंट पेज के बाद अब जो अंदर हम लिखेंगे उस विषय पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो हम बताते हैं जो ध्यान देने वाला बात है। पहला आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ गेम। जिस गेम के बारे में आप लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। नंबर 2 पर उसका हिस्ट्री लिखेंगे। नंबर 3 पर उसका मेजरमेंट, यानी कि जिस भी ग्राउंड के बारे में आप जिस भी खेल के बारे में आप लिख रहे हैं उसका मेजरमेंट का भी आप ध्यान देंगे। उस मेजरमेंट को भी आप उसमें इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ उस गेम से रिलेटिव कुछ स्किल्स करते हुए प्लेयरों का फोटो भी उसमें आप चिपकाएंगे। साथ ही साथ उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। कितने टाइम का वो गेम होता है उसके बारे में भी उस फाइल में आप अपना लोड कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर, उस गेम में कितने प्लेयर होते हैं इसके बारे में भी आप अपने फाइल में लिख सकते हैं। स्किल के बारे में हम आपको बताते हैं कि स्किल के बारे में ये नहीं जरूरी है कि उस गेम में जितने स्किल होते हैं सारे स्किल को लिखना ही जरूरी नहीं। आप एक कबड्डी गेम है, अगर आप कबड्डी को लिख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो कबड्डी के कुछ स्किल होते हैं ऑफेंसिव और डिफेंसिव। तो जैसे कि एंकल कैच हो गया, थाई कैच हो गया, अधिकतम 4 से 6 स्किल लिख सकते हैं। इसके बाद उस गेम में अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला है उसके बारे में भी आप
थोड़ा-थोड़ा लिख सकते हैं। और किस सन में उन्होंने द्रोणाचार्य या अर्जुन अवार्ड या अन्य प्रकार के जो अवार्ड हैं, जो अचीवमेंट है नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जो मिला हुआ है, उसको भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था आपका फाइल बनाने का प्रक्रिया। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि बहुत से लोगों का ये मान्यता है कि पढ़ोगे लिखोगे, होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे, होगे खराब। ये कंसेप्ट जो है चेंज करना। पढ़ोगे लिखोगे, होगे महान, खेलोगे कूदोगे, बनोगे नवाब। जय हिंद। फिर मुखातिब होते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं नॉकआउट के साथ आऊँ। जय हिंद।